सोचिए, एक फाइटर जेट जिसे इंडिया ने 40 साल तक बनाया, एक प्रोग्राम जो 1982 से लेकर आज तक इंडिया के प्राइड का नाम से जाना जाता है। और सोचो, वही जेट दुनिया के सबसे बड़े एयर शो, दुबई एयर शो के बीचों बीच हजारों ग्लोबल बायर्स के सामने क्रैश हो जाता है। एक पल में सिर्फ एक प्लेन नहीं गिरता, इंडिया की फर्स्ट एवर तेजस एक्सपोर्ट डील, जो कि $1.2 बिलियन का सपना, और साउथ कॉकेसस तक बनती हमारी स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग, सब हवा में लटक जाता है। जी हां, आर्मेनिया जो इंडिया के तेजस के 12 एयरक्राफ्ट लेने जा रहा था, एक बोल्ड हिस्टोरिक स्टेप लेने जा रहा था, सडनली नेगोशिएशन पॉज कर देता है। अब इन सभी चीजों की वजह से इस जो इजरायली सप्लायर्स है वो भी शॉक में है, ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री पूरी तरीके से स्टन्ड हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या दुबई का क्रैश सिर्फ एक एक्सीडेंट था, या तेजस प्रोग्राम के पीछे कुछ ऐसे फ्लॉज हैं जिनके बारे में इंडिया बात ही नहीं करता? कि क्या तेजस की इंटरनेशनल रेपुटेशन अब बचेगी, या ये क्रैश इंडिया के एविएशन ड्रीम का सबसे बड़ा सेटबैक बन जाएगा, है ना? तो अभी जैसा कि न्यूज में आ रहा है कि आर्मेनिया ने स्टॉप कर दिया है तेजस डील को आफ्टर दुबई क्रैश, और आर्मेनिया ने यह अनाउंस भी किया है कि वो इंडियन तेजस फाइटर जेट खरीदने के नेगोशिएशन को टेम्पररी पॉज कर रहे हैं। जी हां, आर्मीनियन एम्बेसडर जो कि इंडिया में है और उसके जो बाकी ओहदेदार हैं, उन्होंने चंद भारतीयों को बुलाया जो कि डिफेंस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे। बुलाकर उन्हें कहा बोलो पेंसिल, उन्होंने कहा पेंसिल, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया हमारी तुम्हारी डील कैंसिल। ये हुआ है भारतीयों के साथ। दुबई एयर शो के आफ्टर इफेक्ट्स ये हैं। वो मैंने आपको एक भारत के ही एक सहाफ़ी का जो कि नरेंद्र मोदी की आंखों में बड़ा खटकता है, उसकी एक स्टोरी अपनी वीडियो में बताई थी, जिसमें उसका कहना था कि अब ये समझो कि तेजस किस्सा पारीना बन चुका है। जो हमारा फ्यूचर था वो अब पास्ट हो चुका है, यानी उसका अब कुछ नहीं हो सकता, और ये पहला झटका है। 1.2 बिलियन के 12 जहाज़ों की डील जिस पर भंगड़े डाला करते थे भारतीय, वो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। और उसकी रीज़न यही है जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में कई वीडियोज़ में बताया था कि जहाँ पर पूरी दुनिया के मुबस्सिरीन बैठे होते हैं, कैमरेज लगे होते हैं, मीडिया होता है दुनिया भर का, और वो देखता है कि इस जहाज़ में क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या इसकी एबिलिटीज़ हैं, क्या इसमें फ्लॉज हैं। और भारतीयों ने सीधा जाकर मारा अपना जहाज़, और सारी की सारी अपनी 40 साल की जो उनकी इंडस्ट्री थी, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसके ऊपर बड़ा फुदका करते थे, वो अब समझिए कि ख़त्म हो चुकी है। अब भारतीय तो क्लेम कर रहे हैं कि ये झूठ है जी, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं आपको कुछ सबूत दिखा देता हूँ। पाकिस्तानी किसी भी न्यूज़ का आर्टिकल मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि कई पाकिस्तानी न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश हुए हैं, लेकिन हमारा ये वतीरा नहीं है कि हम जो हैं वो पाकिस्तानियों की दिखाएं, क्योंकि पाकिस्तानियों और भारतीयों की आपस में दुश्मनी है, तो हम इन्हें बीच में नहीं लाते, हम आपको इंटरनेशनली चीज़ें बताते हैं। तो सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए। फ्लैश रिपोर्ट दुनिया भर की इस तरह की खबरें देने के लिए मशहूर एक जरीदा, वो लिखता है आर्मेनिया हैज सस्पेंडेड नेगोशिएशन टू बाय 12 इंडियन मेड तेजस फाइटर जेट्स वैल्यूड एट 1.2 बिलियन आफ्टर तेजस जो क्रैश हुआ था ड्यूरिंग एन एरोबैटिक डिस्प्ले एट द दुबई एयर शो। द halted डील वुड हैव बीन द एयरक्राफ्ट फर्स्ट एक्सपोर्ट सेल। पहली ही सेल उन्हें मिलने वाली थी, लेकिन इन्होंने ये कांड कर दिया। The cause of the crash remains unclear, but the incident has already hurt the jet's reputation। यानी एक जहाज की रेपुटेशन ही होती है ना, वो ही बढ़ गई। सोर्स द जेरूसलम टाइम। अब ये वो आर्टिकल है जो कि भारत के अपने दोस्तों के मुल्क से आया। किससे? इजराइल का सबसे जाना पहचाना एक न्यूज़ चैनल है, उसकी ये पोस्ट है। आर्मेनिया पॉज इंडियन तेजस स्टील आफ्टर दुबई क्रैश, इजरायली सप्लायर ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। यानी इसका इम्पैक्ट इसराइलियों के ऊपर भी पड़ेगा। अब आते हैं इंडिया के टॉप के अखबारों में से एक अखबार India.com। इन्होंने तो रुपयों में भी वो लिखा हुआ है, RS107059885680 पैसे लिखे हुए हैं ये, जो अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो 1.2 बिलियन बनते हैं। बिग ब्लो टू इंडिया एज दिस कंट्री हॉल्ट इंडियन तेजस स्टील आफ्टर दुबई क्रैश, इजराइल लाइकली टू, यानी इजराइल के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पुर्जे शुरू से उसी से ही लेते हैं। साउथ एशिया वॉच, आर्मेनिया पास इंडियाज हॉल LCA तेजस स्टील आफ्टर दुबई क्रैश। आर्मेनिया का वो सारी की सारी हादसा हुआ था दुबई में, वो लिखा हुआ है नीचे। सबूत के तौर पर जेरूसलम पोस्ट भी उन्होंने दिखाया हुआ है कि, और ये भी बताया हुआ है कि सारी की सारी रेपुटेशन बढ़ गई तेजस की। अब ये भारतीय सहाफ़ी है जयंत बंदारी। द दुबई शो वॉजेंट सपोज्ड टू लीड टू दिस, बट इट गेव आर्मेनिया अ रीज़न टू रीथिंक। यानी इसने आर्मेनिया को एक रीज़न दे दी कि वो दोबारा इस पर सोचे,
Moreover, India should want Armenia to succeed, so loss of order for Tejas will be good for both. ये कह रहा है कि हमारे यहाँ से जो ऑर्डर गया है ये दोनों के लिए बेहतर है, आर्मेनिया के लिए बेहतर है, इंडिया के लिए भी बेहतर है, क्योंकि अगर वहां जाकर कोई कांड होता तो फिर क्या होता हमारी रेपुटेशन का। कुणाल शुक्ला, एक और भारतीय जर्नलिस्ट। Armenia has reportedly put on hold talks to purchase Tejas fighter jets from India following the crash of a Tejas fighter jet at the Dubai airshow, according to the Israel Jerusalem Post. This decision was taken after the martyrdom of wing commander, वो जो उनका हादसे में जो है वो मारा गया नवंबर 21, ये जो अभी 21 नवंबर गुजरी है। ये हालात हैं इनके। अब तुर्की मीडिया जो है वो किस तरह चुप रहा है। इंडिया losses Tejas first export deal. Armenia has suspended $1.2 billion deal with New Delhi for 12 fighters after the jet catastrophic failure in Dubai last week. Israeli avionics supplier IAI ELTA's share also dropped 6% following the crash. अब इसके अंदर जो पुर्जे लगे हुए थे वो इजरायली कंपनी, यानी इसके जो एवियोनिक्स थे वो इजराइल की कंपनी IAI ELTA से आते थे और इसके शेयर भी ड्रॉप हुए। HAL के तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के तो शेयर 8% गिरे ही गिरे, साथ 6% इनके भी गिरे, यानी अपनों को भी डुबोते हैं साथ अपने दोस्तों को भी ये डुबोते हैं। बहरहाल ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स थे जो इस वक्त बोल रहे हैं, जबकि भारत का पूरा मीडिया इस पर खामोश है, सन्नाटा है, उनमें नहीं बोल रहे कि हमारे साथ क्या हाथ हुआ है। बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ जो कुछ भारतीय बोले वो क्या बोले। जहां पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को JF-17 का एक और एक्सपोर्ट कस्टमर जो है वो मिल गया है। खैर अभी डील यहाँ पर कोई साइन नहीं हुई है, पर एक MOU साइन हुआ है जिसके अंतर्गत नाम कंट्री का नहीं बताया गया है। इनके साथ JF-17 ब्लॉक 3 की डील हो सकती है। वहीं पर भी ये भी रिपोर्ट आ रही है कि अजरबैजान को भी JF-17 ब्लॉक 3 डिलीवर हो रहे हैं और इसमें कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान ने अपने बैच से ही उठाकर अजरबैजान को दे दिए। तो अगर आप यहाँ पर JF-17 की सेल को देखेंगे, अजरबैजान, म्यांमार और नाइजीरिया जैसी कंट्री इनको ऑपरेट करती है और एक और कस्टमर का नाम इसमें लाइकली शामिल हो सकता है। तो एक्सपोर्ट मार्केट में ये दूसरे चाइनीज फाइटर्स के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर कर रहा है। तो JF-17 एक्चुअली चाइनीज एयरक्राफ्ट है, इसको असेंबल पाकिस्तान में किया जाता है, जैसे अपना इंडिजिनस एयरक्राफ्ट जरूर कहते हैं, पर इसको डेवलप चाइना ने किया है। एवियोनिक्स इसमें चाइनीज है। वहीं पर इसके कंपैरिजन में LC-13 एक ज्यादा बेटर एयरक्राफ्ट है, ज्यादा रिलायबल एयरक्राफ्ट है, लेकिन फिर भी आपको एक्सपोर्ट सक्सेस नहीं मिल रही है। तेजस ज़्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट है क्योंकि ये इंडिजिनस है इंडिया का। एवियोनिक्स इसके इसराइल से आता है, इंजन इसका अमेरिका से आता है जो होल्ड कर रखे है, और ये GD बख्शी और बाकी चमचे चमाटे रोते दिखाई देते हैं। बाकी रंग इनका अपना है, रंग खुद अपना मार के झंडा वगैरह बनाकर ये इनका इंडिजिनस है। पाकिस्तान असेंबल करता है, यहाँ से इनकी आप मुनाफिकत चेक कीजिए। पाकिस्तान चलो असेंबल भी करता है तो एक्सपोर्ट तो पाकिस्तान से होती है। 6 ममालिक हो चुके हैं जिन्हें जो ये यूज़ करेंगे नियर फ्यूचर, 3 तो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। अजरबैजान की नई एडिशन है, उसके अलावा बांग्लादेश है, सूडान के साथ पाकिस्तान की डील हो चुकी है, 6 ममालिक हो चुके हैं। उसके बाद अभी दुबई में एक अनफॉर्चुनेट क्रैश हुआ है और भले ही वहां पर एयरक्राफ्ट की साइड से कुछ एरर रही हो या ना रही हो, पर फिर भी इमेज पर फर्क पड़ता है। तो क्या कारण है कि JF-17 को एक्सपोर्ट सक्सेस मिल जाती है, उसके बाद कोरियन FA-50 को एक्सपोर्ट सक्सेस मिल जाती है, लेकिन LC-13 स्ट्रगल करता है। जबकि अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो तेजस इन प्लेटफॉर्म से ज्यादा बेटर है, ज्यादा एडवांस है, ज्यादा रिलायबल है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्रैश के बाद तेजस का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो खत्म हो गया है। क्रैश से पहले भी इस प्लेटफॉर्म को एक्सपोर्ट कस्टमर नहीं मिल रहे थे। तो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर जो इस प्लेटफॉर्म के साथ है वो पुअर मार्केटिंग की है। अब यहाँ पर थोड़े एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहले ही ऑलमोस्ट ये मार्केटिंग करना ही दुबई में गए थे ना, 4 दिन नचाते रहे, उसे सर्कस लगाई रखी है उन्होंने, पिंडी बॉयज बने रही है जहाज के ऊपर बैठकर। ना इन्हें उड़ाना आता है ना इसकी काबिलियत है इतनी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए अपना पायलट भी गंवा दिया। बाकी बेहतर है, JF-17 से भी बहुत अच्छा है, फलाने से भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिल रहे, वजह क्या है कि मार्केटिंग नहीं है। तो ये तुम मार्केटिंग ही करने गए थे ना, जो जहाज भी गिरा था और पायलट भी मार दिया अपना। नॉन एग्जिस्टेंट थे। इवन अभी भी हम जब एयरक्राफ्ट को बाहर के एयर शोज में डिस्प्ले करते हैं, वो भी सब में नहीं, गिने चुने में ही करते हैं, तो वहां पर भी लिमिटेड इस प्लेटफॉर्म को दिखाया जाता है। ऐसी न्यूज आई है अभी आर्मेनिया की, है ना। तो आर्मेनिया ने यह अनाउंसमेंट किया कि वो इंडियन तेजस फाइटर जेट खरीदने के नेगोशिएशन को टेम्पररी पॉज कर रहा है। रीजन क्या है? रीजन उन्होंने दिया दुबई एयर शो। जी हां, दुबई एयर शो में तेजस का क्रैश होना, जिसमें पायलट विंग कमांडर जिनका नाम था नमान शियाल, है ना, उनकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गए, है ना। अब इन सभी चीजों के पीछे आर्मेनिया का क्या प्लान था, है ना। अब आर्मेनिया का वैसे प्लान था क्या? आर्मेनिया इंडियन गवर्नमेंट और HAL के साथ एक डील डिस्कस कर रहा था। उस डील में 12 तेजस फाइटर जेट्स, जिनकी कुल कॉस्ट $1.2 बिलियन के आसपास है, यह तेजस का सबसे पहला एक्सपोर्ट डील होता। अब इस दुबई एयर शो में क्रैश के बाद अब आर्मेनिया ने टॉक्स को अभी रोक दिया है। जी हां, तो अब आइए समझते हैं कि तेजस डेवलपमेंट का बैकग्राउंड क्या है।
तो हम सभी को पता है कि आजकल काफी न्यूज में आ रहा है कि तेजस का जो डेवलपमेंट है वो 1982 में शुरू हुआ था। गोल क्या था? गोल ये था कि इंडिया को सिर्फ आर्म्स बायर नहीं बल्कि आर्म्स एक्सपोर्टर भी बनना था। तो तेजस को इंडियन फोर्स के जो पुराने मिग 21 जेट्स है ना, मिग 21 जो जेट्स थे उनको रिप्लेस करना था। अंदाजा लगाइए 1982 में शुरू हुआ और अभी 2025 भी खत्म होने वाला है। टोटल 38 जहाज इन्होंने बनाए हैं तकरीबन 42-43 सालों में, और मुकाबला JF-17 का जिसके 150 जहाज खुद पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, फिर नाइजीरिया यूज़ कर रहा है, फिर म्यांमार यूज़ कर रहा है, फिर हम अपने वालों में से आज़रबाईजान को भी फ्राहम करने वाले हैं, यानी प्रोडक्शन भी जारी है साथ साथ। और ये मुकाबला इन्होंने किसके साथ करना है? JF-17 के साथ। नहीं जी, जहाज़ तो बहुत बेहतर है लेकिन हमारी मार्केटिंग अच्छी नहीं है। अब मार्केटिंग हम पाकिस्तानी तुम्हें आकर सिखाएंगे? डूब मरो फिर अगर पाकिस्तानी तुम्हें आकर हम मार्केटिंग करना सिखाएंगे। अपने आप का डिफेंस बजट देखो, उस तैयारे की कीमत देखो। 2 नंबरियां करते हैं ना, करप्शन करते हैं, तो फिर हालात तो यही होंगे। और इसलिए तेजस को बनाया गया था। तो इंडिया ने इस साल यानी कि 2025 तक अपने लास्ट मिग 21 को ग्राउंड कर दिया। अब इंडियन एयरफोर्स को कितने तेजस अभी तक मिले हैं तो हमें इस चीज को भी समझना होगा। करंट तेजस नंबर और प्रोडक्शन क्या है ना, अभी तक इंडियन एयरफोर्स को कितने तेजस मिले? अब तक इंडियन एयरफोर्स को पहली प्रोडक्शन रन में सिर्फ 40 तेजस जेट्स जो है वो मिले, सिर्फ 40। जो PR वीडियोस हैं वो भी बहुत लिमिटेड एग्जिस्ट करते हैं और इसकी ट्रू कैपेबिलिटी के बारे में आधे से ज्यादा लोगों को जानकारी है ही नहीं। कई मामलों में ये अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा एडवांस है, पर इन कैपेबिलिटी एजेस को ज्यादा प्रमोट किया ही नहीं जाता। फिर यहाँ पर जो दूसरा बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि जिस कंट्री में ये डेवलप हुआ है वहाँ की एयरफोर्स इनको कितने बड़े नंबर में ऑपरेट कर रही है। और जब आप इंडियन एयरफोर्स में इनको देखते हैं तो ये नंबर बहुत कम है। अब ऑर्डर संख्या यहाँ पर बड़ी है, लेकिन फिर दूसरी परेशानी आ जाती है कि इन एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन रेट क्या चल रहा है। अब यहाँ पर परेशानी चाहे GE की साइड से हो, वेपन इंटीग्रेशन में हो, लेकिन जो कस्टमर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को देख रहा है वो इन सब में नहीं जाएगा। उसका सिंपल सा सवाल ये रहेगा कि आपका प्रोडक्शन रेट क्या है और क्या आप गिवन ऑर्डर्स को टाइमली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं। और जब बात यहाँ पर आती है तो HAL का रिकॉर्ड चाहे कोई भी कारण वहां पर हो खराब है। भले ही आप 20 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करके रख लीजिए, इंजन का वेट करिए इसलिए डिलीवरी नहीं हो पा रही है, लेकिन बाहर वाला ये नहीं समझेगा। प्रोडक्ट आपका है, आप कितने बनाकर डिलीवर कर पा रहे हैं, मैटर वहां पर वो कर। चलें जी, आज से भारतीयों के HAL तेजस की समोसे की मार्केटिंग भी हम पाकिस्तानी शुरू कर देते हैं ताकि कोई ना कोई ऑर्डर मिले और फिर भारतीयों के सांस में सांस आए। लेकिन हमें डर है कि कहीं कोई दूसरा मुल्क ले जाए और कहीं वो उड़ाए और वो पानियों में मिलता नज़र आए, ज़मीन पर गिरता दिखाई दे जिस तरह दुबई एयर शो में हो, तो फिर हमारी रेपुटेशन भी ख़राब होगी ना कि हमने मार्केटिंग की है और तेजस जो है वो ज़मीन बोस हो गए। बहरहाल आपने देख लिया भारतीयों के हालात क्या हैं, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।